कैसे आया हमारी सोसाइटी में, लोग आर्टिकल क्यों लिखना चाहते हैं? स्टूडेंट है, जो एकेडमिक पर्सन है, उसका प्रॉपर्टी है ये। जर्नल, कोई अगर कोई जर्नल लिख रहा है, कोई पेपर लिख रहा है, उसके नाम पे उसका पेटेंट राइट रहेगा, हर चीज़ रहेगा, उसका खुद का प्रॉपर्टी है। उस आर्टिकल राइटिंग, पेपर राइटिंग, इसका बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया है और क्रिटिकल वे में सोचता है स्टूडेंट, सोचना भी चाहिए हर चीज़ न्यू को, आइडियाज क्योंकि को अभी पढ़ेंगे तो नई चीजें उनकी जिंदगी में आएगी। तो क्या इसे हम ये बोल सकते हैं कि ये एक तरह से रिवॉल्यूशन भी ला सकता है सोसाइटी में अच्छी चीजों का? थिंक टैंक करने के लिए आपको आर्टिकल राइटिंग, रिसर्च करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये बहुत, अगर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्टर, द राइटिंग आर्टिकल्स एंड द थिंकिंग क्रिटिकली, इट्स ऑल आर इम्पोर्टेंट। क्या होता है, टाइटल जितना शॉर्ट रखेगा आप उतना अच्छा होगा। और उस टाइम तो हमको लगा था भाई हमसे नहीं हो पाएगा, फिर हमको लगने लगा नहीं, अगर हम 85 से 45 में रिड्यूस कर सकते तो। और ज़्यादा भास्ट कुछ नहीं करना है, सिंपल सा टॉपिक सेलेक्ट करिए और टॉपिक पे लिखिए, पहले रिसर्च करिए वो टॉपिक पे और लिखिए, उसके बाद। और एज अ फ्रेशर्स को हम वही बोलेंगे, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। आप लोग में इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ विद लॉयर्स पॉडकास्ट। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक राय। और आज हम अपने इस पहले एपिसोड में बात करने वाले हैं कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं, आर्टिकल लिखने में जो परेशानी आती है उसे कैसे टैकल करते हैं। इसके लिए मैं आज बुलाने वाला हूं अजय कुमार यादव, जिन्होंने मोर देन 5 आर्टिकल्स पब्लिश करा रखा है। उन्होंने बुक भी पब्लिश करा रखा है। तो मैं अभी कुछ देर पहले उनकी ये बुक पढ़ रहा था, सीनर्स। तो आज हम अजय को अपने पॉडकास्ट में बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे कि एक आर्टिकल लिखने में क्या क्या परेशानी आती है, इसे कैसे टैकल करें, अजय की एक्सपीरियंस जानेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून और देखते रहे हमारा पॉडकास्ट। वेलकम टू द लॉयर्स थैंक यू। पॉडकास्ट। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है जो हमने आर्टिकल राइटिंग के ऊपर रखा है कि आर्टिकल राइटिंग कैसे लिख करते हैं। क्योंकि हमारा खुद का जर्नल है, हमारा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, हम पब्लिशिंग वगैरह सब कुछ करते हैं। तो बहुतों को जो अभी तक स्टार्ट नहीं किया, उनका बहुत सारा क्वेरीज आता है कि हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे टॉपिक सेलेक्ट करें। बट मैं एज अ पर्सनली क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये स्टूडेंट्स में या प्रोफेसर को लेकर के इतना कैसे इंटरेस्ट जगह है। आज के टाइम में स्टूडेंट्स को आप देखो, सब आर्टिकल लिखना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अचानक ये स्पाइक कैसे आया हमारी सोसाइटी में, लोग आर्टिकल क्यों लिखना चाहते हैं? अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका आई थिंक फर्स्ट एपिसोड है पॉडकास्ट का, लॉ विथ लॉयर्स का। उसमें आप मेरे को इनवाइट किए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो आज आपने टॉपिक जो पिक किया है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जो आपने सबसे पहले पूछे कि अगर अभी आर्टिकल राइटिंग, जर्नल राइटिंग, रिसर्च पेपर का स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स में इतना क्रेज क्यों है, सब क्यों इसके पीछे पे क्यों पड़ा और इसका है, इम्पोर्टेंस क्या है एक क्या तरह से? है, ऐसे किसी से आपको पता होगा। आदमी का प्रॉपर्टी होता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कितना ये होता है। जैसे आप लॉ स्टूडेंट है, आपको पता होगा एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह के होता है। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो स्कॉलर्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो एकेडमिक पर्सन है, उसका प्रॉपर्टी है ये। जर्नल, कोई अगर कोई जर्नल लिख रहा है, कोई पेपर लिख रहा है, उसके नाम पे उसका पेटेंट राइट रहेगा, हर चीज़ रहेगा, उसका खुद का प्रॉपर्टी है। अगर कुछ भी कर रहे हैं, अभी पहले उतना नहीं था। पहले क्या होता था, मास्टर्स में जाता था, थीसिस लिखना पड़ता था, एक पेपर लिखना पड़ता था, उस पर मास्टर्स के आता था। पर अभी क्या हुआ है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में लॉ, बस लॉ ही फील्ड में नहीं, मेडिसिन में भी हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, हर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, हर फील्ड में ना आज आर्टिकल राइटिंग, पेपर राइटिंग, इसका बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया है और होना भी चाहिए। क्योंकि अभी डिफरेंट क्रिटिकल वे में सोचता है स्टूडेंट, सोचना भी चाहिए हर चीज़ को। क्योंकि अभी 21st सेंचुरी में इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना एनालिसिस हुआ है, हर एंगल से, हर वे से आदमी देखना चाहता है। दिस इज द पॉजिटिव सेंस इन दिस 21st सेंचुरी। जैसे अब हम बात करते हैं, जैसे मेनली ये सब रिसर्च, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च, फिर से सर्च करिए आप। जो चीज़ 2015 में प्रिवेल कर रहा था, आज 2024 में करेगा, उसका जरूरी नहीं है, नहीं भी कर सकता, उसमें कोई सर्टेन चेंजेस आ सकता है आदमी का व्यूज़ में। कल का आदमी जो सोच रहा था, फिर परसों का आदमी वो नहीं सोचेगा, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो नहीं सोचेगा, ऐसे ऐसे टाइप का टाइम ड्यूरेशन में। इसीलिए रिसर्च गैप को ये कर सकता है। और इसमें ये होना, ये पॉजिटिव चीज़ है। आदमी को बहुत इंटरेस्ट जगना है, स्टूडेंट उस पर फर्स्ट ईयर से, स्कूल लाइफ से ही अपना थोड़ा थोड़ा राइटिंग में फील्ड में ये कर रहा है। अब राइटिंग फील्ड आप बात की, इसका
क्या हम जर्नल राइटिंग इसको रिपोर्ट। ऐसे बोल सकते हैं कि आर्टिकल राइटिंग करने से आप सोसाइटी में अवेयरनेस भी फैला रहे, क्योंकि एक तरह से इनडायरेक्टली ये अवेयर करेगा। रीडर्स अगर पढ़ेंगे, न्यू आइडियाज को पढ़ेंगे तो नई चीजें उनकी जिंदगी में आएगी। तो क्या इसे हम ये बोल सकते हैं कि ये एक तरह से रिवोल्यूशन भी ला सकता है सोसाइटी में अच्छी चीजों का? एग्जैक्टली वो होता है ना, इसमें आप आर्टिकल के थ्रू डिफरेंट जो रिसर्च है अपना अपना रिसर्च के थ्रू आदमी के पास में अपना खुद व्यूज का आप प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल जो कि बिल्कुल। कल के दिन में वो जैसे आप अभी जितना भी पॉलिसी मेकर सब होता है, ऐसे पॉलिसी मेकर कहाँ से आएगा? अपना अपना एनालाइज करके आप लिखते हैं, जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट होता है, एनालिसिस्ट होता है, जो डिफरेंट होता है, जो एनालाइज करता है, हर चीज ऐसे ही डेवलप होता है ना। आप कोई फील्ड पे लिख रहे हैं, आपका कोई अच्छा हुआ, कोई पेपर में लिखे, कहीं लिखे, वो उसको जो पॉलिसी मेकर है वो अगर वो उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसको देखा अच्छा से, ऐसे ही ना थिंक टैंक तो यहाँ से बनता है ना। थिंक टैंक करने के लिए आपको आर्टिकल राइटिंग रिसर्च करना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये बहुत अगर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्टर, द राइटिंग आर्टिकल्स एंड द थिंकिंग क्रिटिकली, इट्स ऑल आर इम्पोर्टेंट। मतलब अपने पॉइंट को या रखो और सोसाइटी में एग्जैक्टली, अवेयरनेस फैलाओ। एग्जैक्टली वो जरूरी है अभी के दिन में। तो अजय जी, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स का, लाइक हमारे जर्नल में भी बहुत सारे क्वेरीज हम्म। आते हैं कि एक परफेक्ट आर्टिकल लिखने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और क्या क्या चीजों को हमें ध्यान में रखें। लाइक हमें फर्स्ट अपना टाइटल आर्टिकल का जो हेडिंग होता है वो कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? अगर देखिए आप टाइटल का बात है, सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग में वही आता है, टाइटल क्या सिलेक्ट किया जाए, क्या रखा जाए, वो चीज़ आता है। टाइटल के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए टाइटल क्या होता है, टाइटल जितना शॉर्ट रखेगा आप उतना अच्छा होगा, और टाइटल लाइक सिलेक्शन जो रीडर्स है उसको अट्रैक्ट करो अट्रैक्ट अपने करे वो पेपर की हो, तरफ से। वो भी होगा। मेन सबसे चीज़ है, अगर कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, कोई चीज़ पे आपका दिमाग में आया है कि हमको सर्टेन सर्टेन चीज़ों पे, सर्टेन मुद्दों पे लिखना है, सब चीज़ पे सर्टेन टॉपिक आप सिलेक्ट सोच रहे हैं, तो टॉपिक का क्या होता है, टेरिटरी बहुत बड़ा होता है। अगर सपोज हम इंडिया का फंडामेंटल राइट्स पे लिखेंगे, फंडामेंटल राइट्स तो बहुत सारे हैं ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, कितना पे लिखेंगे? एक को हमको पिक करना होगा, जिस पे लिखना है जिस पे आपको हमको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है, उसको टॉपिक को सेट करना है। पहले कीवर्ड्स टॉपिक का क्या है वो सिलेक्ट करो, उसमें आप फंडामेंटल राइट्स को, जैसे राइट टू एजुकेशन का चाहते हो, लिखना चाहते हैं आप लोग, तो राइट टू एजुकेशन में क्या कर सकते हैं हम लोग को? जैसे आप राइट टू एजुकेशन में वो कीवर्ड्स हो गया आपका टॉपिक का। उसके बाद उसमें क्या है, जैसे राइट टू एजुकेशन, देयर इज द नीड ऑफ चेंजेज इन अ पॉलिसीज ऑफ राइट टू एजुकेशन है, ऐसे टाइप का आप कुछ बना सकते हैं। उसको जितना शॉर्ट करिए टॉपिक को, टाइटल ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, टाइटल एकदम छोटा होना चाहिए और कैची होना चाहिए, जो जिसको देखने के बाद देखने के अच्छे तुरंत अच्छा रीडर्स होना उसे है। पढ़ने का और वो करे। उसका मीनिंग फील भी होना चाहिए, थोड़ा वर्ड में है और उसका सेंस आ रहा है, मीनिंग आ रहा है, वो चीज़ होना चाहिए। आप टॉपिक सिलेक्ट करिए, टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद में आप रिसर्च उसके ऊपर करिए, रिसर्च कीजिए। रिसर्च करिए। बहुत ऐसे जो सारे बहुत पेपर सारी वगैरह। रिसर्च है, पेपर सब है, आप एक एब्स्ट्रैक्ट, एक सिनॉप्सिस बनाएंगे टॉपिक के बाद में, वो सब किया जाएगा। तो मान लो जैसे कि हमारा पहले हमने सोचा कि हमें किस पेपर किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है, किस सब्जेक्ट पे हम्म। आर्टिकल लिखना है, हमने वो कर लिया। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या क्या चीज़ों को अपने ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि लाइक मेरा खुद का एक जर्नल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी पैरामीटर्स है कि हम 15% प्लेगरिज्म से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। हमारा खुद का थीम होता है लाइक कंटेम्प्रेरी इशू, लोकल सोशल इश्यूज के ऊपर। मतलब कि हमारा जैसा जैसा बुक निकलता है उस हिसाब से हमारा थीम होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखें कि हमारा आर्टिकल कभी कैंसिल ना हो, लाइक कि वो मना ना करे पब्लिश करने से। देखिए एक आर्टिकल राइटिंग होता है, रिसर्च पेपर राइटिंग होता है ना, उसका एक सिस्टमेटिक वे ऑफ एक स्ट्रक्चर है। कोई चीज़ का स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट आप टॉपिक सेलेक्ट करिए, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद में आप टॉपिक पे रिसर्च करिए, लिटरेचर रिव्यू होता है, आपका टॉपिक रिलेटेड डिफरेंट पहले लिखे हुए बुक होगा, टेक्स्ट बुक होगा। जैसे आप आर्टिकल मेनली दो किस्म का होता है, एक होता है एम्पेरिकल होता है, एक होता है डॉक्ट्रिनल अप्रोच करके, डॉक्ट्रिनल रिसर्च अप्रोच करके यूज करके आदमी लिखता है, जिसमें जैसे प्रीवियस स्टैट्यूट है, लेगिस्लेशन है, बुक है, जर्नल है, उसको सबको कलेक्ट करके उस सब के बेसिस पे आर्टिकल लिखे, उस सबको रेफरेंस में रख के आर्टिकल लिखा जाता है। और मेनली क्या होता है, आप जब आर्टिकल लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर है, पहले आप टॉपिक का लिटरेचर रिव्यू करिए। अगर सपोज हम लिख रहे हैं 4000 4,000 to 5,000 वर्ड में मेरे को आर्टिकल लिखना है, इतना मेरे को ये है, ये टॉपिक पे लिखना है आर्टिकल, तो हम क्या करेंगे, 4,000 to 5,000 वर्ड्स के लिए मेरे को एटलीस्ट 10 to 15 लिटरेचर रिव्यू करना होगा। मेरे टॉपिक रिलेटेड जो रिसर्च सब है, जो पेपर सब है, उसको उसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, रिव्यू करना होगा, उसका कीवर्ड सेलेक्ट करना होगा। एक तरह से मतलब कि वहां से आइडिया ले लेते हैं। आइडिया जनरेट करें, वहाँ से डाटा प्रिविलिंग डाटा है उसको डाटा का रखिए, ये सब करिए, बाद में आप एनालाइज करिए खुद, अभी का डाटा सब डाटा को मिलाइए। ये सब का क्या होता है, फर्स्ट में आप वहाँ से क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे। उसके बाद में रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च गैप क्या है,
आज जो पेपर लिख रहे हैं आप 2015 में लिखा हुआ, 2014 में, 2010 में लिखा हुआ पेपर, और आज में रिसर्च गैप क्या है, वो रिसर्च गैप आप रिसर्च मतलब प्रॉब्लम, टाइम के हाँ साथ वो हाँ, नई नई चीजें आ रही है सोसाइटी में, तो उसे ऐड करना जरूरी है, रिसर्च गैप को आप रिसर्च फिल करना प्रॉब्लम के पड़ेगा। साथ रिसर्च प्रॉब्लम में आप एड्रेस करेंगे। उसके बाद में आप मैथोडोलॉजी क्या अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा डॉक्ट्रिनल अप्रोच है, एम्पेरिकल अप्रोच है, कौन सा अप्रोच है, वो आप फोकस करेंगे। उसके बाद में आप जैसे रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, आप रिसर्च करने के बाद में ये ऑब्जेक्टिव है, ये करके रिसर्च के बाद में हम ये फाइंड आउट करेंगे आपका। उसके बाद आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट में रिसर्च को, सेकंड में रिसर्च क्वेश्चन आएगा, रिसर्च क्वेश्चन के बेसिस पे आप ऑब्जेक्टिव फाइंड करेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव फाइंड कर लिए, उसके बाद में तुम आपका होगा हाइपोथेसिस, क्या हाइपोथेसिस आप ड्रॉ कर रहे हैं अपना पेपर के थ्रू, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में आप सब डाटा को एनालाइज करेंगे, खुद का सजेशन देंगे, एनालाइजेशन के बाद में अपना सजेशन क्या देना चाहते हैं वो देखते देंगे। उसके बाद में आर्टिकल एक सिस्टमेटिक वे में लिखने के लिए सर्टेन फॉर्मेट होता है। जैसे आप कहीं भी देखे होंगे कॉल्स फॉर पेपर आता है, वहाँ आएगा आपको मार्जिन 1.5 होना चाहिए, ये सब लाइन्स वर्ड इतना है, वर्ड वर्ड्स लिमिट भी में रहता है, वर्ड वर्ड का लिमिट साइज भी होता है, हर रहता है। चीज़ होता है। वो एम एस एक्सेल के थ्रू आपको सीखना होगा, सर्टेन टेक्निकल चीज़ है, टेक्नलिटी है, फुट नोट्स होता है, रेफरेंस होता है, वो सब इंसर्ट करने के लिए एक उसके लिए टेक्निकल क्लास चाहिए, टेक्निकल उसके लिए दूसरा सा एक कर सकते हैं, उसका दूसरा वो है एम एस एक्सेल, वो सीखना पड़ेगा, टेक्नलिटी होता है। उसके बाद में दूसरा आप रेफरेंस, आप कोई चीज़ आप आर्टिकल में इंक्लूड कर रहे हैं उसका रेफरेंस देना होगा, कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ फुट नोट्स देना होगा, सब नंबरिंग के साथ फुट नोट्स रखना होगा, ये सब सारी चीज़ें आते हैं। और उसके बाद में आप बोले कि जैसे सर्टेन जर्नल का पैरामीटर होता है ना, जैसे 10%, 15%, 20%, वो क्या होगा ना, आपको लिखते लिखते जाइएगा, उसके फ्लैरिज्म चेक करना होगा, एक ही बार में तो नहीं आ जाएगा अच्छा, चेक करते जाइए आएगा, इम्प्रूव होते जाएगा, कहाँ चेंजेस करना है सब चीज़ देखना, वो सब पे फोकस करके आप उसको रिड्यूस कर सकता है, उसमें मीट कर सकता है। तो अजय जी, जैसे कि मान लो हमने आर्टिकल का एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, हम्म। आर्टिकल लिख भी लिया, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम उसे पब्लिश कैसे कराएं, मतलब कि क्या उसके बाद का स्टेप क्या है लिखने के बाद। अब देखिए, हर जो स्कॉलर्स होता है, जो लिखता है आर्टिकल, रिसर्चर होता है, उसका एक एम होता है कि कहीं पे एक रेपुटेड जर्नल, कहीं पे एक ऑनलाइन रिसोर्सेज में जाके, ऑनलाइन पोर्टल में जाके अपना जो लिखा हुआ पेपर है उसको पब्लिश किए करे। बट पब्लिश करना उतना इजी नहीं है और उतना टॉप भी नहीं है। पर जैसे एज हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट टाइम हम जब आर्टिकल लिखे थे, जैसे हम स्टार्टिंग किए थे, आर्टिकल एक ही बार में तो कोई जर्नल लिख निकला, एक ही बार में कोई पेपर नहीं लिख लेगा। हम स्कूल टाइम से स्टार्ट कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा ब्लॉग लिखते थे, न्यूज़पेपर सब में इधर उधर लिखते थे, थोड़ा हम पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं पहले से ही, तो थोड़ा पॉलिटिकल चीज़ पे, पॉलिटिकल ये सब लिखते थे। उसके बाद में कोविड के टाइम में आया, कोविड के टाइम में आया, उसके बाद में हम क्या बोलते हैं, गेम उम खेल के सब बोर हो रहा था उस टाइम, पबजी क्या क्या खेल रहा था। उसके बाद में अब पबजी भी कितना खेले, कोई भी चीज़ ज़्यादा होने के बाद में बोरिंग फील होने लगता है, ऐसे ऐसे करके हम सोचे कुछ करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ सोचते हैं। तो ऐसे हम कर रहे थे, तो देख रहे थे उस टाइम जर्नल उर्नल पब्लिश हो रहा था बहुत, अपना अपना जैसे क्लास, उस टाइम में हम बैचलर्स में पढ़ने वाला, मास्टर्स में पढ़ने वाला, हम ए माई पेपर इज पब्लिश इन दिस जर्नल, ऐसे उसके फेसबुक सब में इधर उधर सोशल मीडिया सब में आ रहा था। हम सोचे ये क्या है भाई, इसमें तो हम भी कर सकते हैं, ऐसे करके एक इंग्लिश में कोटेशन लेना, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, जहाँ आपका इच्छा शक्ति है वहाँ रास्ता मिल ही जाएगा आपको। इसलिए हम किसी से सीखे नहीं। उस टाइम क्या हुआ ना, हम यूट्यूब हो गया, गूगल से, हम इधर से गैदर करके थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट कर दिए। जब हम आपको हम बताएंगे अपना ना, इतना टॉप था मेरा जर्नी ना उस टाइम में। हम फर्स्ट टाइम लिखे थे, मेरा 10-12 बार, ऑलमोस्ट 10-12 बार रिजेक्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम 85% प्लेरिज्म आया, फिर 60 आया, फिर बढ़ के 75 हो गया, फिर 45, ऐसे ऐसे करके आया। कुछ टाइम तो हमको लगा था भाई हमसे नहीं हो पाएगा, फिर हमको लगने लगा नहीं, अगर हम 85 से 45 में रिड्यूस कर सकते तो और कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे करके फिर रिसर्च करने लगे, इधर उधर देखने लगे कैसे घटाया जाए। एक दो जर्नल को सेंड किए, वो लोग, अभी तो अब इतना इजी हो गया है कि आप अगर कोई जर्नल को, कोई अगर ऑनलाइन पोर्टल है उसको आप आर्टिकल सबमिट कर रहे हैं, अब उसमें आपका ज़्यादा प्लेजम है, क्या क्या चेंजेस है, वो सजेस्ट अंडरलाइन करके आपको बताते हैं। अभी अभी तो और ईजी होगा स्टूडेंट्स के लिए। इसीलिए आप लिखते जाइए, फर्स्ट पेन डाउन करिए, पेन लिखना शुरू करिए, आप स्टार्टिंग करिए लिखना। फर्स्ट अटेम्प्ट है कि कबीर साहब बोला है ना, जो कल करे से जो आज करे, जो आज करे से अभी करे, जो अभी करे से शुरू करे। एट फर्स्ट यू हैव टू इनिशिएट, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू कर दीजिए आप लोग, और लिखते लिखते जाइए, हो जाएगा। और आपको अगर आपको पास इच्छा शक्ति है, आपको लिखने का मन है, एक लॉ स्टूडेंट का ये ऑर्नामेंट्स होता है, गहना होता है, ये सब आपका कल सीबी में हर जगह पे एक काम लगता है। और आप
इसको एज अ प्रोफेशन भी डेवलप कर सकते हैं। एक राइटर के हिसाब से बहुत चीज़ है, एडिटर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, बहुत चीज़ें। और आर्टिकल राइटिंग बस आपका सीवी के लिए नहीं है, आप अगर लॉ प्रोफेशन में है, कोई भी प्रोफेशन में है, ये क्या होता है इससे ना, आपका क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज हो जाएगा। आप जब लिखने लगेंगे कुछ ना, खुद से सोचने, डिफरेंट एंगल से सोचने लगेंगे, एक ही चीज़ को आप डिफरेंट वे से ये कर नहीं सकते, अपना व्यूज दे सकते हैं वहाँ, एनालाइज कर सकते हैं, आप एनालिस्ट हो सकता है, अच्छा सा खासा एनालिस्ट हो सकता है आप पेपर राइटिंग से, रिसर्च राइटिंग से। इसलिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, सब कुछ फॉलो करिए, जर्नल का सर्टेन फॉर्मेट है, रिसर्च गैप फाइंड करिए, एब्स्ट्रैक्ट बनाइए, अपना रिसर्च क्वेश्चन लाइए, ऑब्जेक्टिव लाइए, हाइपोथेसिस ड्रॉ करिए, एनालाइज करिए, सजेशन दीजिए। इसका इस वे में आप अपना व्यूज प्रेजेंट कर सकते हैं, डाटा लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, उससे आप रिनोड हो सकते हैं, अपना सीवी बढ़ा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, पब्लिश कहीं भी पब्लिश करा सकते हैं। आप पहले बड़े चीज़ पे फोकस मत करिए, आप छोटा गोल करिए, कहीं पे पब्लिश करा लिए, फर्स्ट हो रहा है कहीं पे करा लिए। अभी तो मछली पेट सब आता रहता है इधर, पर आप एज ए स्टूडेंट पैसा का भी कमी होता है, तो आप लोग बहुत सारा ऐसे ऑनलाइन पोर्टल है जो फ्री में जर्नल पब्लिश करता है, और रेपुटेड है, बहुत सारा है। जैसे इंटरनेशनल में बहुत सारा है ऐसे, जैसे एक था वुमेन्स वुमेन्स जर्नल कह के था, उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और एकदम रेपुटेड जर्नल है। पर यही ऐसे ऐसे करके आपको ढूंढना होगा, जिस फील्ड में आप खुद रास्ता बना लेते, खुद ढूंढ लेते, सब कुछ पता लगा लेते, इसी टाइप के आप लिखना शुरू करिए। जो फ्रेशर्स है इन लोग को हम यही बोलेंगे, आप प्लेगरिज्म कितना भी आता है उसके ओरी मत करिए, आप स्टार्टिंग करिए लिखने के, धीरे धीरे कम होते जाएगा, ऐसे करें। और अभी सबसे ज़्यादा क्या होता है अभी ना, जो टेक्नोलॉजी आया है ना, वो टेक्नोलॉजी आदमी को क्या कर दिया है, अपना क्रिएटिविटी खत्म कर रहा है आदमी। एआई यूज करता है, चैट जीपीटी यूज करता है, भाई चैट जीपीटी यूज करो पर रेफरेंस के लिए यूज करो, बस रेफरेंस के लिए यूज करो, अपना क्रिएटिविटी खत्म मत करो। वो आईए के थ्रू अपना क्रिएटिविटी मत खत्म करो, उसका रेफरेंस के लिए यूज करो, उसके थोड़ा गाइडलाइंस के रूप में यूज करो, और खुद का अपना क्रिएटिविटी दिखाओ। मेरे कहने का ये है। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि लाइक मैंने भी जो अपना फर्स्ट आर्टिकल लिखा था वो इनसे इंस्पायर होने के बाद ही लिखा था। लाइक जब हम दोनों साथ में रहते थे तो मैं ये देख रहा हूँ ये कहीं ना कहीं अपने आर्टिकल पब्लिश करा रहा है, हमेशा इसके सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, बुक आ रहे हैं कि भाई मैंने यहाँ पब्लिश करा, यहाँ पब्लिश कराया। तो ये देख के मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। बट हाँ, स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, लाइक मुझे यही टॉपिक सेलेक्ट करने नहीं आ रहा था, तो इन्होंने मुझे हेल्प करा। फिर मेरे साथ प्लेगरिज्म के साथ भी प्रॉब्लम हो गया, तो इन्होंने उसमें भी हेल्प करा। फिर फाइनली जाके मेरा एक आर्टिकल जो था सेक्सटॉर्शन के ऊपर वो पब्लिश हुआ। फिर कुछ दिन बाद मैं इससे ज़्यादा ही लाइक अट्रैक्टेड हो गया था आर्टिकल राइटिंग से। फिर मैंने खुद का भी एक जर्नल ओपन ही कर लिया। तो अजय जी थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि लाइक बुक तो पब्लिश, आर्टिकल तो पब्लिश हो गई, आप अपनी कुछ एक्सपीरियंस बताएं। लाइक आपने मोर देन 5 आर्टिकल पब्लिश कराया है, बुक भी पब्लिश कराया है, तो आप अपनी एक्सपीरियंस हमारे व्यूवर्स के साथ प्लीज शेयर करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी की एक्सपीरियंस सुनने के बाद हम हमारे अंदर भी वो एक तरह से पावर आता है, हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आता है, पॉजिटिव मोटिवेशन आता है कि हम भी वैसा कर सकते हैं। तो मैं आपका एक्सपीरियंस, आपके साथ क्या क्या हुआ था, आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए बेसिकली हम तो जैसे ये आर्टिकल राइटिंग कुछ भी लिखना चीज़ें होते हैं, ये क्या होता है ना, आप जब से शुरू करेंगे तब से आपको पता चलेगा ये सब कितना स्ट्रगल होता है, इसमें बहुत सारा स्ट्रगल है। आप एक दिन में नहीं लिख सकते, आप लिखने के लिए बैठेंगे, अगर सोच रहे हैं आज हम आर्टिकल लिख रहे हैं, अब लिखने के लिए बैठेंगे, 2 लाइन 4 लाइन लिख के बाद में स्टक हो जाएंगे आप। कोई भी चीज़ से भी लिखते हैं, उसीलिए क्या होता है, जैसे एक दिन में तो बन गया, हम एक ही दिन में लिख लिए वो भी नहीं हम कह सकते, थोड़ा थोड़ा होता है। हम स्कूल टाइम से, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, ऐसे ऐसे करके आता है, ऐसे लिखते हैं। स्कूल टाइम से हम ये सब में ज़्यादा थोड़ा फोकस करते थे, उसके बाद में न्यूज़पेपर सब में लिखने लगे, थोड़ा थोड़ा इधर उधर न्यूज़पेपर में लिखे। उसके बाद में लॉकडाउन के टाइम में हम वैसे खाली थे, सोचे क्या करें, सब चीज़ करके बोर हो गए थे, तो एक पोइम का बुक लिखे, जो सीनर्स एक मेरा बुक आया है पोइम का, वो लिखे थे। उस टाइम हम लगभग 2 से 3 पोइम लिखे थे, उसको कंपाइल करके एक बुक बनाए थे हम उस टाइम, और अभी कुछ दिन पहले पब्लिश किए वो बुक। उसके बाद में सोचे, उसके बाद में फर्स्ट ईयर्स में हम अपना बैचलर्स का फर्स्ट ईयर लॉ स्कूल में आए। उसके बाद में हम आर्टिकल लिखने का शुरू किए वहाँ। एक फर्स्ट में इतना आपको हम पहले अपना स्ट्रगल के बारे में बता ही दिए कि पहले 85, कभी 65, ऐसे ऐसे प्लेरिज्म 10 बार 15 बार रिजेक्ट हुआ था मेरा पेपर। उसके बाद में फाइनली हम उसको बहुत सारा 4-5 महीना लगा था एक पेपर मेरे को ये करने में। उसके बाद में हम यूजीसी केयर ग्रुप 1 में, मेरा फंडामेंटल राइट शुड बी, वोटिंग राइट शुड बी मेड अ फंडामेंटल राइट्स कह के हम, वो फर्स्ट पेपर मेरा यूजीसी केयर ग्रुप 1 में निकला था। उसके बाद में वो फिर
वो क्या बोलते हैं, मन्नू पात्रा में इंडेक्स भी हुआ है मेरा 2 जर्नल, एक मन्नू पात्रा में, एक ही ऑनलाइन में, वो 2 में मेरा इंडेक्स्ड हुआ है जर्नल ऐसे। और एक लिखे थे हम पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ऑफ रेफ्यूजी, वो इंटरनेशनल रिसर्च एकेडमिक में कह के एक इंटरनेशनल जर्नल है, उसमें पब्लिश हुआ है। ऐसे ऐसे करके हम लिखे हैं। आपके तो एक दो आर्टिकल तो हमारे द लॉ विद हाँ, लॉयर्स आपने के भी है। जर्नल में भी हुए हैं। हाँ। लाइक हमारा एक बुक आया था जो हम्म। जिसमें इंटरनेशनल फॉरवर्डिंग्स थे, हम्म। उसमें भी एक पब्लिश हुआ था। और मुझे लगता है कि हमारे जर्नल वेबसाइट पे भी एक आईएसएसएन के साथ या ही या पब्लिश हो चुका है। या ऐसे करके हम कंट्रीब्यूट किए, 6-7 आर्टिकल अभी तक कंट्रीब्यूट किए हैं। और इन प्रेजेंट में हम एक बुक पे भी वर्क कर रहे हैं, एटलीस्ट 6-7 महीना के बाद में वो आप लोग कर सकते हैं, वो पब्लिश कर सकते हैं हमारे 6-7 महीना के बाद में। और मैं आपसे ये पूछना चाहता, आप शायद स्कूल के भी, कॉलेज के भी शायद किसी जर्नल के ग्रुप में थे, शायद ऐसा हाँ कुछ? हाँ, हम कॉलेज में, अपना कॉलेज का एक है सेंटर फॉर वुमेन एंड सेंटर फॉर चाइल्ड पॉलिसी है, उसमें हम जर्नल का रिसर्च का कोऑर्डिनेटर थे वहाँ पे, ऐसे करके। हाँ, थोड़ा थोड़ा और बाहर अभी एक जर्नल में भी हम एक जर्नल, रेपुटेड जर्नल ही है, उसमें भी एक इंटर्नशिप कर रहे हैं अभी एज एडिटर, ऐसे करके। एट द एंड मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कुछ ऐसा सजेशन, लास्ट वर्ड कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए या न्यू राइटर्स उनके लिए बोलना चाहेंगे? अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका फर्स्ट पॉडकास्ट में मेरे को इनवाइट किया था गेस्ट। और मेरे को क्या लगता है ना, आपको इसीलिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ना मैं आई बिलीव इन शेयरिंग इज अ ट्वाइस लर्निंग। इसीलिए हम जितना नॉलेज है वो शेयर करने से और बढ़ता है, इसमें हम बिलीव करते हैं। और एज अ फ्रेशर्स को हम वही बोलेंगे, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। आप लोग में इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन में जा सकते हैं, गूगल में जा सकते हैं, हर जगह जाके सर्च करके कैसे आर्टिकल लिख सकता है, क्या क्या कर सकता है, वो सब चीज़ आप देख सकते हैं। अभी हम बताए फॉर्मेट वो है। अब डिफरेंट वे से, अगर कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको कोई आर्टिकल लिखना है ना, उससे पहले, लिखने से पहले देखिए, कोई लिखा हुआ पेपर है ना, उसको पढ़िए, एक बार 2 बार पढ़िए, वहाँ से आपको 60% नॉलेज आ जाएगा, कैसे पेपर लिखता है, फॉर्मेट वॉर्मेट सब पता चल जाएगा आपको। और उसके बाद में आप कोई शॉर्ट एंड ज़्यादा फास्ट कुछ नहीं करना है, सिंपल सा टॉपिक सेलेक्ट करिए और टॉपिक पे लिखिए, पहले रिसर्च करिए वो टॉपिक पे और लिखिए, उसके बाद में खुद से पढ़िए एक बार। उसके बाद में खुद से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या डिफरेंसेस मेरे राइटिंग में और जो जर्नल है उसमें क्या डिफरेंस है। 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार लिखिए, जितना बार लिखने से मत घबराइए, लिखते रहिए फ्रेंड, लिखते रहिए, जितना लिखेगा उतना अच्छा है आपको, और एक्सपेंस बढ़ते जाएगा और अच्छा कर सकते हैं। और कोई टॉप नहीं है, पर कंटिन्यूटी देना होगा, यही बोलेंगे। और एज फ्रेशर्स के लिए वही बोलेंगे कि आप लोग का एज नहीं होता है, अभी कोई 3rd ईयर में 4th ईयर में भी चला गया और अभी तक एक भी पेपर नहीं लिखा है, कभी भी स्टार्ट कर सकते, आप 1st ईयर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3rd ईयर में, 4th ईयर में भी, पर जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे इतना अच्छा है आपके लिए। 5 ईयर्स लॉ स्कूल में है, चाहे 5 ईयर आप मेडिकल में है, किधर भी है, तो आप 1st ईयर से स्टार्ट करें तो और ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये है, ऐसे टाइप के, ऐसे से आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, इसमें प्रोफेशन में कर सकते हैं। अगर दूसरा प्रोफेशन में भी है, कल के दिन में आप बुक लिख सकते हैं, बहुत चीज़ कर सकते हैं, एडिटर कर सकते हैं, अपना व्यूज रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसलिए हम बोलेंगे ऑल द बेस्ट। तो मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि आपने देखा कि कैसे अजय ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करी, इन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई कि हमें कैसे एक टाइटल को सेलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। और थैंक यू सो मच अजय, ये अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि ये तो एक बस जिस्ट की तरह था, लाइक शॉर्ट वीडियो था। हम कुछ दिन में कोई ऐसा और एक वीडियो लाएंगे आर्टिकल राइटिंग के ऊपर, जिसमें हम बहुत ज़्यादा डीपली उसके ऊपर बात करेंगे और हमारे और भी गेस्ट आएंगे हमारे साथ, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। और एक बार और थैंक यू सो मच अजय हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे जो व्यूवर्स होंगे इसको देखने के बाद सीखेंगे। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि अगर आपने अभी तक द लॉ विद लॉयर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, क्योंकि आने वाले समय में हम एडवोकेट से, जज से और भी स्टूडेंट्स को बुला करके ऐसे ऐसे पॉडकास्ट बनाएंगे। और अगर आपको किसी टॉपिक पे या किसी भी चीज पे पॉडकास्ट चाहिए या नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और हमारी टीम बहुत अच्छे से इसके ऊपर काम करेगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।